नेम इज़ दिशा चौधरी एंड आई एम ए डेटा साइंटिस्ट इन VGI। तो प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी, पाइथन का फुल इंट्रोडक्शन दिया था, उसकी हिस्ट्री देखी थी। तो आज हमारा न्यू टॉपिक है व्हाट इज़ पाइथन आईडी एंड हाउ टू इंस्टॉल आईडी। देन हमारा है पाइथन लाइब्रेरीज। तो फर्स्ट हमारा आईडी है, तो फुल फॉर्म ऑफ आईडी इज़ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट हमें, जैसे कि हमें कुछ नोट्स लिखने होते हैं तो हम क्या करते हैं, हमें नोट पैड का यूज़ करते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें डेवलपर को कोड्स अपने एग्जीक्यूट करने होते हैं तो उनको भी एक आईडी, एक एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। तो ये क्या करता है, आईडी हमको एक ऐसा एनवायरनमेंट देता है जो हम आसानी से हम कोडिंग कर सकें, अपने बग्स जो उसमें आते हैं, एरर्स आती है, उनको हम पहचानें। तो इसीलिए हमें क्या होती है, कोडिंग के लिए डेवलपर को एक आईडी की आवश्यकता होती है। तो देन देखते हैं हमारी जो मेन पॉपुलर विंडोज़ के लिए जो पाइथन आईडीज़ हमारी हैं, जैसे कि पाइचार्म है, स्पाइडर है, विंग है, IDELE है और जुपिटर नोटबुक है। तो ऐसी यहाँ पे कुछ हमने पॉपुलर जो हमारी आईडी है वो यहाँ पे हमने मेंशन करी है। अब देखते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल आईडी। तो इसके लिए चलते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, आईडी डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें अपने गूगल बार को ओपन कर लेना है और यहाँ पे एनाकोंडा पाइथन करके टाइप कर लेना है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे लिंक दिखेगी एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे एक डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आप इसमें जाके इसमें हम क्लिक कर लेंगे। इसे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारा डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें लगेगा 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के बाद हमें अपने डाउनलोड्स में जाना है। तो यहाँ पे हमें फाइल शो होगी, तो इसे डबल क्लिक करके हम इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करते ही एक इंटरफेस आपको दिखेगा जो सेटअप से रिलेटेड रहता है, तो इसे यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं, तो इसे एग्री कर लेते हैं। इसे नीचे वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे फिर से हमें नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे है कि अलाउ दिस मेक चेंजेस टू योर डिवाइस, तो इसे भी ओके कर लेंगे। तो यहाँ पे भी हमें इसे नेक्स्ट कर लेना है। और लास्ट हमारा है इंस्टॉल करते ही ये हमारे जो डेस्कटॉप पे ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे एक बार नेक्स्ट कर लेते हैं और लास्ट हमारा है इसको ये फिनिश। तो यहाँ पे हमें फिनिश कर लेना है। इसे फिनिश करते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम अपने एनाकोंडा को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो एनाकोंडा को यहाँ पे हम क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो हमारे यहाँ पे जुपिटर नोटबुक भी हमारी यहाँ पे लॉन्च हो जाएगी इसी के साथ साथ। तो यहाँ पे हमारी सारी फाइल शो हो रही है। तो यहाँ पे न्यू करके हम फोल्डर इसका क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ फोल्डर है, तो सबसे पहले हम इसका नेम चेंज कर लेते हैं, अनटाइटल्ड फोल्डर्स का नेम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, रीनेम का ऑप्शन इसको क्लिक करें। यहाँ पे हम इसका नाम पाइथन रख के इसे रीनेम करते हैं। हमारी यहाँ पे फोल्डर बन गया पाइथन करके। तो इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे न्यू, यहाँ पे हमारी एक न्यू नोटबुक है। तो ये हमारी न्यू नोटबुक यहाँ पे बन चुकी है जुपिटर के अंदर। यहाँ पे टाइटल लिखने के लिए, ये कोडिंग के लिए हमारे सेल्स हैं। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ कोडिंग कर लेते हैं और ये यहाँ पे रन हो रहा है, ठीक है। तो अब हम इसका टाइटल नेम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम टेस्ट करके हम अपनी टाइटल लिख लेते हैं और इसे रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब इसको देखते हैं कि सेव हुई नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं डेस्कटॉप में ये पाइथन करके फोल्डर हमारा आ चुका है। तो इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हमारी सेव हुई ही नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटिक सेव्ड हो जाती है, सेव करने की से ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए यहाँ पे ये सेव हो चुकी है। तो अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ आईडी की। तो चलते हैं आगे। ऑफ आईडी, तो आईडी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट हमारा है टेक्स्ट एडिटर। तो ये क्या करता है, हमारे जो कोड्स को राइट करने के काम आता है। अगर हमने कुछ इस पे कोड में एडिटिंग करनी है तो उसके लिए हम ये आईडी हमें एक टूल्स प्रोवाइड करता है। देन हमारा है डीबगर में क्या होता है, जैसे कि हम अपने कोड लिखते हैं तो वो फिक्स जो ऐसे एरर्स रहती हैं उसको क्या करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। देन थर्ड है हमारा कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर इंटीग्रेशन। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि हम कोई भी कोड लिखते हैं वो बेसिकली हम क्या लिखते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये कंपाइलर क्या करता है, उस कोड को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देन हमको क्या आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो फोर्थ हमारा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमें अपने प्रोजेक्ट क्रिएट करने होते हैं तो उसको क्या करता है, क्रिएट करता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, उसको सेव हमारे जो होते हैं ऑटोमेटिकली वो सेव कर देता है हमारे प्रोजेक्ट्स को। देन फिफ्थ हमारा वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन। तो इसका क्या रहता है, कई सिस्टम के संग क्या करता है, कोलैब करता है। जैसे कि हम अगर कोड कोई हमसे सीखना चाहता है तो जैसे हम अपने कोड गिटहब में डाल सकते हैं। तो उसमें से क्या होता है कि कई लोग उसको यूज़ करते हैं, उनको सीखना होता है, तो वो कोड वहाँ पे जाके उसको यूज़ करके उसमें उसको कोड को मैनेज भी कर सकता है और उसको चेंज भी कर सकता है। सो लास्ट हमारा टॉपिक बचा है जो है पाइथन लाइब्रेरीज फॉर डेटा साइंटिस्ट। तो डेटा साइंस के लिए हमें कौन कौन सी जो मेन लाइब्रेरीज हैं वो हैं, कुछ यहाँ पे दी है, मेंशन कर रखी है। नमपाई है, मैटप्लॉटलिब है, साइकिट-लर्न है, पाइटॉर्च, ये पांडा, सीबॉर्न, ये कुछ लाइब्रेरीज हैं जो डेटा साइंस में
काफ़ी यूज़फुल है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी कुछ कॉमन लाइब्रेरीज हैं जो डेटा साइंस में यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट हमारा है नमपाई। तो ये क्या है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के काम आती है नमपाई। और पांडास है, डेटा को एनालाइज एंड मैनिपुलेशन के काम आती है। इसमें डेटा फ्रेम बनता है, डेटा की क्लीनिंग होती है, डेटा को ट्रांसफॉर्मिंग होती है। देन थर्ड हमारा है मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरीज का बेसिकली यूज़ होता है डेटा का विजुअलाइजेशन करने के लिए। जैसे कि डेटा हमारा कुछ है तो हम उसे ग्राफ के थ्रू हमें उसको शो करना चाहते हैं, हम उसमें प्लॉट बनाना है, हिस्टोग्राम, तो ये सारा जो हमारा होता है मैटप्लॉटलिब से ही बनाए जाते हैं। देन फोर्थ हमारा है साइकिट लर्न। साइकिट लर्न क्या होता है, डेटा का सुपरवाइज एंड अनसुपरवाइज लर्निंग में इसका यूज़ होता है। फिफ्थ हमारा है टेंसरफ्लो एंड पाइटॉर्च। ये क्या है, ये जो पॉपुलर लाइब्रेरी है ये है डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स में ये यूज़ होती है। तो ये हमारी कुछ लाइब्रेरीज थी, जो ये मेन लाइब्रेरीज थी डेटा साइंस की। सो फ्रेंड्स, आज हमने सीखा आईडी क्या है, आईडी को कैसे इंस्टॉल करना है, और पाइथन की कौन कौन सी लाइब्रेरीज होती है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी और यूज़फुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे हम और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे नए टॉपिक के साथ। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में।